नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य। मिशन लॉन्च के दौरान पीएम का संबोधन, कहा 1 लाख टन कचरे को रोजाना प्रोसेस किया जा रहा है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, स्वच्छता सिर्फ लोगों का काम नहीं, हमें नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि विकास में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी बढ़ा। स्वच्छ भारत के लिए लोगों में स्पर्धा का भाव है। पीएम मोदी ने पूरे देश को कचरा मुक्त करने का वादा किया, कहा पूरा होगा बाबा साहेब अंबेडकर का सपना। स्वच्छ भारत मिशन में पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, यह गर्व से भर देने वाली यात्रा है। इसमें मिशन भी है, मान भी है और मर्यादा भी। सीएम ने अधिकारियों के रियलिटी चेक को एक बार फिर से दोहराया। रियलिटी चेक के तौर पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के ऑफिस पर लखनऊ से फोन किया गया। सीएम योगी के आदेश के बाद औचक लैंडलाइन फोन पर संपर्क कर तमाम जिलों के अधिकारियों की लोकेशन जानी गई। जिलाधिकारियों की रियलिटी चेक जानने मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय से फोन किया गया। सीएम योगी ने यूपीएससी में चयनित नायब तहसीलदारों को दिया नियुक्ति पत्र। पत्र पाकर लोगों के खिले चेहरे। लखनऊ में सीएम योगी ने किया संबोधित। सीएम योगी ने मिशन रोजगार को लेकर दी प्रदेश की जनता को जानकारी। सीएम योगी ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए सुशासन स्थापित करने के लिए धुरी तहसील और थाने होते हैं। राजस्व मामलों में इस नियुक्ति से गति मिलेगी। सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा कि 2016 तक यूपी काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 है। सीएम योगी ने आगे कहा कि ईज ऑफ डूइंग में यूपी आया नंबर 2 पर। यह सब प्रदेश में अच्छे माहौल की वजह से हुआ। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हुई। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोग यूपी में आने से डरते थे, लेकिन योगी सरकार में यूपी की छवि पूरी तरीके से बदली। इसके अलावा सीएम ने कहा कि आय के मामले में अगले 6 सालों में यूपी होगा नंबर 1। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निवेश। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले लोगों को हर छोटे काम के लिए काफी घूमना पड़ता था, लेकिन योगी सरकार में हर काम पारदर्शी तरीके से होता है। सीएम ने कहा, विरासत के करीब 13 लाख मामलों का किया निपटारा। राजस्व में जुड़े मामलों को भी जल्द निकाला जाएगा समाधान। सीएम योगी ने किया वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन। सीएम ने कहा, हिंदुत्व शब्द की देन, वीर सावरकर के साथ नहीं हुआ न्याय। गरीब बुजुर्गों को सीएम योगी का तोहफा, 55,77,000 वृद्धजनों के खाते में पैसे डालेगी सरकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी बैलेट वोट से हारी है। अखिलेश ने कहा कि जिला पंचायत प्रधानी बीडीसी का चुनाव सब बैलेट वोट से पड़ा तो बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, व्यापारी को पीट कर मारने वाले पुलिसकर्मियों को सरकार ने ही फरार करवा दिया। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में जो घटना हुई वो कभी नहीं हुई। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने है। विवेक तिवारी का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले की हत्या हुई थी। नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को गोली मारी गई। अखिलेश ने कहा कि यूपी में बड़ी संख्या में फेक एनकाउंटर हुए। मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को दिए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सपा के साथ गठबंधन हुआ तो जन परिवर्तन दल का सपा में विलय। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान, व्यापारी, नौजवान किसी का भला नहीं हो रहा। संविधान ने जो अधिकार दिए वो बीजेपी छीन रही। अखिलेश ने कहा कि आज लड़ाई देश और संविधान बचाने की है। महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, राजधानी लखनऊ की सड़कों की हालत खराब। डबल इंजन की सरकार के बाद भी ऐसा हाल। आगरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, विपक्षी कोई पार्टी नहीं, एक ट्रस्ट है। भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली के किसानों से जुड़े किसान महापंचायत नाम के संगठन द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने किसान महापंचायत के लिए कहा कि ट्रेनें रोक रहे हैं, हाईवे बंद कर रहे हैं, क्या शहरी लोगों को अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान महापंचायत के कारण पूरा शहर अवरुद्ध हो रहा है और अब शहर के भीतर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमने का समान अधिकार है और विरोध में उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कानपुर के व्यापारी गोरखपुर प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू। कानपुर के आईएएस धर्मांतरण मामला, कानपुर पहुंचे एसआईटी प्रमुख जीएल मीणा ने वायरल वीडियो की जांच, 7 दिन के अंदर हो सकती है जांच पूरी। शामली के कैराना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। पूरी घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र के जगनपुरा रोड की बताई जा रही है, जहां एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। आगरा के रूफटॉप कैफे पर बवाल, कैफे में व्यापारी की पत्नी से हुई है अभद्रता। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। थाना रकाबगंज के पाम बुर्ज कैफे का मामला। आगरा में थाने में शिकायत के बाद भी नहीं मिला महिला को इंसाफ। सरकार से मिले आवास पर दबंगों का कब्जा, महिला को घर से निकालने की धमकी। अमेठी में कृषि विभाग के व्यवहार से परेशान महिला किसान, मामले को लेकर महिला किसानों का प्रदर्शन। महिलाओं का आरोप, बीटीएम करता है किसानों से अभद्रता। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री ने किया मानहानि का दावा। आप सांसद संजय सिंह पर मानहानि का दावा। सुनवाई के बाद सिविल जज ने जारी किया नोटिस। समाजवादी पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करने जा रही है। गोरखपुर में पुलिस द्वारा व्यक्ति की पीट कर की गई हत्या के मामले पर बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था भी अच्छी होगी। प्रयागराज से वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो 25% बजट शिक्षा पर खर्च करेंगे और उत्तर प्रदेश के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला, सीबीआई की जांच 7वें दिन भी रही जारी। पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी। सीबीआई की एक टीम आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार से लौटी। सीबीआई हरिद्वार कनेक्शन की कर रही तलाश। अब तक पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। अभिषेक वर्मा होंगे औरैया के नए पुलिस अधीक्षक। अपर्णा पुलिस मुख्यालय भेजी गई। 2016 बैच के आईपीएस हैं अभिषेक वर्मा। गोंडा में ट्रिपल हत्याकांड से हड़कंप, मां के साथ उसकी 2 बेटियों की हत्या, गला दबाकर तीनों को उतारा मौत की खाट। पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लिया। बाहर से अभी कुछ दिन पहले ही आया था पति। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गाजियाबाद में निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी और उनके पिता अमर मणि त्रिपाठी पर कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज। वहीं अमन मणि त्रिपाठी ने बदमाश भेजकर कोर्ट परिसर में अपनी सास को जान से मारने की दिलवाई धमकी। गोरखपुर में दबंगों की पिटाई से युवक की मौत। दबंगों ने वेटर को बुरी तरीके से पीटा। पैसे मांगने पर दबंगों ने की पिटाई। बीएचयू आईआईटी के पूर्व छात्र ने दिया अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन। छात्रों के लिए खेल से जुड़े गतिविधि केंद्र की स्थापना के लिए दिया डोनेशन। आईआईटी के पूर्व छात्र रमेश श्रीनिवास ने $1.3 मिलियन का दिया डोनेशन। आगरा में कुएं में गिरे दोनों युवकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुएं में जहरीली गैस के चलते हो रही मुश्किल। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। वहीं 2 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक लूटा हुआ ऑटो, 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का बयान। साक्षी महाराज ने आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर की कार्रवाई की मांग। हमीरपुर पुलिस के लिए खुशखबरी। प्रयागराज जोन में हमीरपुर जिला अव्वल। पुलिस की सक्रियता के चलते जिला अव्वल। अलीगढ़ के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में महिला टीचर पर अश्लील वीडियो बनाने का लगा आरोप। आरोपी टीचर हंगामे के बाद हुई फरार। एटा शिकोहाबाद के एक निजी अस्पताल पर एसडीएम ने की छापेमार कार्रवाई होने पर फर्जी अस्पताल में बची भगदड़। हमीरपुर में सब्जी के दुकानदारों में हुई जमकर मारपीट। सब्जी के लेन देन को लेकर एक दूसरे से हुआ विवाद। दोनों पक्षों के लोगों को आई गंभीर चोटें। मुरादाबाद के एक पीतल निर्यात फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
वहीं आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में रखा सामान जला, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों के लिए वरदान। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ हो रही लगातार तेज बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत, लेकिन लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। लखनऊ में चल रहा अवैध हुक्का बार, कोर्ट के आदेश के बाद भी जानकीपुरम में धड़ल्ले से चल रहे अवैध हुक्का बार। संभल में खून से लथपथ मिला ट्रांसपोर्टर का शव, चंद घंटों में पुलिस ने किया पर्दाफाश। होटल पर लगे सीसीटीवी से फुटेज खंगाले। होटल पर रोटी बनाने वाला ही निकला ट्रांसपोर्टर का हत्यारोपी, खाने को लेकर हुआ था विवाद। बिजनौर में नगर पालिका की टंकी पर चढ़ा युवक, घंटों से चढ़े युवक को उतारने के लिए पहुंची पुलिस। आगरा में सरकार से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत के बाद भी नहीं मिला महिला को इंसाफ। सरकार से मिले आवास पर दबंगों का कब्जा, महिला को घर से निकालने की धमकी। महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट, वायरल वीडियो के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। थाना टोकी क्षेत्र के छोटा एक तरह का मामला। जनता पर महंगाई की एक और बार, बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर साधा निशाना। कहा, रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूल देने का किया था वादा, आज तक नहीं हुआ पूरा। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में गढ़वाली भाषा में रामलीला का मंचन शुरू। विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने किया उद्घाटन। हरिद्वार में आनंदगिरी के आश्रम में 7.5 घंटे तक चली जांच के बाद 2 बैग और एक सूटकेस भरकर प्रयागराज से ले गई सीबीआई, तफ्तीश जारी। हरिद्वार में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के सिपाही की गोली मारकर हत्या, डकैती के मामले में बदमाशों को पकड़ने आई थी टीम। रुड़की में 6 शातिर टप्पेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह जोबाल ने किया घटना का खुलासा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,271 नए मामले आए सामने। 28,184 हुई रिकवरी। 278 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,063 नए केस आए सामने। एक दिन में 56 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 47 नए केस मिले। एक दिन में 39 मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में अब भी 400 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9 नए केस आए सामने। एक दिन में 15 मरीज हुए रिकवर। एक फ्रॉड केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के नाम से केरल में हुई एक लग्जरी कार जब्त। आरोपी को केरल की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के फैंस का इंतजार हुआ खत्म। फिल्म को मिली रिलीज डेट 6 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में आई नजर। फिटेड टॉप और रिप्ड जीन्स में जानवी काफी कूल लग रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह को गोविंदा की पत्नी सुनीता का ताना, खराब बहू के ताने से भड़की कश्मीरा शाह। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा को मिला चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। महाराष्ट्र गवर्नर के हाथों मिला ये सम्मान। पीएम मोदी को ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले गिफ्ट्स। लग रही है ई नीलामी, लोगों की पहली पसंद बन रही ओलंपिक खिलाड़ियों की चीजें। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने पिंक बॉल में पहला टेस्ट शतक बनाया। विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय बनी। मेडल विजेता महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का बड़ा बयान। कहा, हॉकी नहीं खेलती तो अब तक घर वाले कर देते शादी। जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बढ़ी ब्रांड वैल्यू। 1000% ब्रांड वैल्यू का हुआ मुनाफा। भारतीय हॉकी प्लेयर रुपिंदर पाल सिंह ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास। कहा, टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतना बड़ी उपलब्धि। दोनों ने 96 मीटर लंबा छक्का मारकर CSK को दिलाई शानदार जीत। प्लेऑफ में भी बनाई अपनी जगह।